इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। देश की सुरक्षा को बचाना है, देश को बचाना है। गुलाम हो रहे आजाद भारत में हिंदुस्तान के देश के जवानों को बचाना है। इसलिए हाथ जोड़ा, हम मेरे अपने सूचना के सामने है। जय हिंद, जय भारत। अक्सर एक जवान को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या वो किसी भी बात के ऊपर मुंह खोलता है तो सीनियर बोलता है कि ज्यादा प्रॉब्लम है तो एक कदम आगे। और जो जवान गट्स वाला होता है, जो जवान निडर होता है, जो जवान अपनी बात पे अडिग होता है, जो जवान सच्चा होता है, जो जवान अपने हक के लिए पीछे नहीं हटता, वही जवान सेना में भी एक कदम आगे लेता है और बाकी सभी जवान वहीं खड़े रह जाते हैं। आज भी इस देश में एक ऐसा जवान है, इस समय इस देश में एक ऐसा जवान है जिसने अपना कदम आगे लिया है और इतना आगे लिया है कि एक क्रांतिकारी ही ले सकता है ऐसा स्टेप। जो स्टेप आज चंदू चौहान ने लिया है, जो स्टेप आज एक नायब सूबेदार साहब ने लिया है, जो स्टेप आज एक सिग्नल मैन HK यादव ने लिया है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी हमारे देश के अंदर निडर और अच्छे जवान हैं जो कि अपना हक लेना जानते हैं। अफसर अपने हक के लिए एक गिलास पानी ना मिले तो उसके लिए एक जवान को सजा दिला सकता है। ऐसे ऐसे केस हुए हैं। अगर सलूट नहीं लगा तो जवान को सजा दिला सकता है, परंतु इसी देश के अंदर एक जवान के साथ गलत हो रहा है। आपके इसी देश के अंदर जवान रोडों के ऊपर भीख मांग रहा है न्याय की, और इस देश को शर्म बिल्कुल नाम की चीज ऐसा लग रहा है कि बची नहीं है। हमारे देश की सेना का एक जवान जिसका कवरेज ऑलरेडी सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे हुआ था कि जवान चंदू चौहान पाकिस्तान में गया था और वहां से हमारे ही देश की सरकार ने उसको छुटवाया था, और वो जवान चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे ऊपर राजनीति की गई है। कहानी क्या है चंदू चौहान ही बताएगा, उसकी इंक्वायरी कौन बैठाए। बाकी की बातें मैं आगे करूंगा, पहले आप आज की ये देख लीजिए कि चंदू चौहान कैसे बेचारा रोडों के ऊपर घूम रहा है। आपको भी लगेगा कि आज भारत रोडों के ऊपर शर्मसार हो रहा है। और एक जवान जो कि अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, केवल न्याय मांग रहा है, केवल और केवल न्याय की भीख मांग रहा है, उसको वो नहीं दी जा रही है। कितने बड़े बड़े, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो किसी और पार्टी का हो, चाहे विपक्ष का हो, सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। कोई भी जिंदा नेता उसको मिल नहीं रहा है, कोई भी जिंदा मीडिया बेचारे को मिल नहीं रही है। क्या हमारे देश में ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, आप लोगों को समझ में आ जाएगी बात। आप ये क्लिप देखिए कि एक जवान कैसे दर दर भटक रहा है, और चिंगारी तो दे दी है, नायब सूबेदार साहब भी चिंगारी दे रहे हैं। चिंगारी तो लगनी ही चाहिए जब एक जवान की ये हालत है कि वो रोडों पर घूम रहा है। और मैं तो बोलता हूं कि वो सारे वेटरन्स, वो सभी जो बड़े बड़े भाषण देते हैं स्टूडियोज में बैठ के, वो सभी पुराने अफसर, वो सभी पुराने JCOs, वो सभी पुराने NCO जवान जो रिटायर हो चुके हैं, क्या इस चंदू भाई की आवाज किसी के पास आज तक गई नहीं है? भाई जो आज नौकरी कर रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं आर्मी में, उनकी तो हो सकता है मजबूरी है, उनको दबा दिया जाएगा। अगर वो बोलेंगे तो उनको सजा दे दी जाएगी और वो भी इसी की तरह फिर यहाँ पे आएंगे। बट क्या उनको भी अपने अपने रेजिमेंट के अंदर इतना नहीं बोलना चाहिए कि साहब इस जवान को न्याय तो मिलना ही चाहिए, और न्याय में चाहे उसको खुद को सजा मिले। वो अगला मंजूर कर रहा है इस चीज को, उसको उसके खुद को फांसी लग जाए वो मंजूर कर रहा है। बट क्या इस बात के ऊपर कोई भी देश में नेता सामने खड़ा होकर ये नहीं पूछ सकता कि भाई तू तिरंगा हाथ में लेके, कटोरा हाथ में लेके एक सैनिक होते हुए और रोडों पे घूम रहा है, ऐसा क्या हो गया इस देश में कि भाई तू ऐसे घूम रहा है? कोई पूछने वाला ही नहीं है। जिसका कोई ओहदा है, जो किसी कुर्सी के ऊपर बैठा है, जो किसी पार्टी का कोई नेता है, कोई CM है, कोई PM है, कोई रक्षा मंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई भी जिसमें दम हो, जिसमें ये हो कि भाई एक सैनिक क्यों घूम रहा है, ये पूछने की हिम्मत हो, या आपके हाथ में है कि उस सैनिक को आप न्याय दिला सकते हो, तो आप क्यों नहीं सुन रहे? कोई तो रीजन होगा। या फिर आप उसको बोलिए, आप सोशल मीडिया पे आके बताइए। आप सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते तो आप ऑफिशियली बताइए कि ये बंदा अगर घूम रहा है तो इसको रोका कैसे जाए। इसको या तो आप उठा के जेल में डाल दो, या उठा के इसको कोई ऐसी चीज
इसको कुछ भाई, इसको जो न्याय इसके लिए या तो सजा दे दो, या फिर इसको इसका जो ये न्याय मांग रहा है वो दे दो, या फिर देश के कानूनों में बदलाव कर दो। कुछ तो करो, कुछ तो करो आप लोग। कोई भी नहीं सुन रहा है। देखिए ये सारी क्लिप देखिए। अभी एक जवान अगर ऐसे घूमेगा तो क्या किसी के दिल में ये नहीं हो रहा कि यार एक बंदा सारी उम्र से परेशान किया गया है, वो बेचारा जब वहाँ पे फौज में गया, उसने ट्रेनिंग करी 1-1.5-2 साल, फिर रिक्रूट रहा 4-5 साल, तब रगड़ा खाया, उसके बाद वो पाकिस्तान में भेज दिया, वहाँ यातनाएं सही, उसके बाद आने के बाद हर साल उसको सजा दी गई, लगातार 5 सजाएं दी गई उसको। क्या वो खुश कहीं आज तक उसकी ज़िंदगी में एक खुशी का पल आया है क्या? एक भी पल उसकी अगर ज़िंदगी में आया है खुशी का, तो बता दीजिए 11 साल में उसकी ज़िंदगी में कब सुख का पल आया होगा? वो कब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद कितने साल हो चुके हैं वो सजा खाता रहा है, और उससे पहले वो ट्रेनिंग में और रिक्रूट था तो वैसे ही रिक्रूट का नॉर्थ घूम रहता है। तो और आज उसको बेचारे को रोड पे लाके छोड़ दिया है कि उसके पास ना अपना घर चलाने के लिए 10 रुपये है, ना कुछ भी है उसके पास। क्या करेगा ऐसा बंदा? अब फिर ये देश के बड़े बड़े ठेकेदार ये बोलते हैं कि हम देश के ठेकेदार हैं, हम मोदी की गारंटी पता नहीं क्या क्या देते हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का? मोदी की गारंटी कहाँ गई? आज एक जवान रोड पे घूम रहा है, कहाँ है मोदी जी जो विदेश से लेके आ रहे हैं, अभिमन्यु को वहाँ से लेके आ रहे हैं, ईरान से, इराक से, कहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं लोगों को। आज कहाँ गया? हमारे देश के अंदर एक जवान की रक्षा मंत्री के गेट पे जाके आप वीडियो देखिए उसके चैनल पे, @चंदू चौहान, @CHANDU चंदू, CHAVAN चौहान 123, ये जो है चैनल, इस पे देखिए। और AWL सूबेदार या AWL सैनिक, इन दोनों चैनलों को देखो तो पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है, चल क्या रहा है। कोई है माई बाप इस देश का? कोई है किसी ओहदे के ऊपर बैठा हुआ जिसमें दम हो, जो इनकी जो ये बोल रहे हैं उसकी जांच बैठा सके? अरे जांच ना बैठा सके, कम से कम इनको बुला तो लो एक बार अपने पास, सुन तो लो ये बोल क्या रहे हैं। क्यों रोडों पे घुमा रहे हो किसी जवान को? फिर बोलते हो हमारे देश में, ऐसा मैसेज देते हो कि हमारे देश में 2 बंदे ऐसे घूम रहे हैं, उनकी बात को मत सुनो। भाई क्यों नहीं सुनो? जब वो सोशल मीडिया पे, आप क्यों नहीं रोक रहे उनको? आप उनकी समस्या का हल कर दो, वो तो घूमेंगे। ये सोशल मीडिया बनाया, बंद करा दो सब कुछ। सोशल मीडिया को भी अगर अत्याचार ऐसे ही करना है तो बंद करा दो सब कुछ, कोई बोल ही ना पाए, गुलामी बना दो सबको। सारी मतलब सब कुछ जो पहले चलता था सब कुछ गुप्तगू अंदर ही क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। देश आजाद हुआ किसमें उसने क्या किया, जो बेचारे शहीद हो गए उनका नाम आ गया गलती से, नहीं तो वो भी नहीं पता लगता। और पता नहीं कितने शहीद हुए हैं, कोई संसाधन नहीं था, कुछ पता ही लगा किसने इस देश में क्या किया है। एक पार्टी बोलती है हमारी पार्टी ने देश आजाद कराया है, दूसरी बोलती है हमारी वाली नहीं कराया है, मतलब RSS ने कराया है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। आज जब इस आजाद, चलो सब मान लेते हैं, सब ने आज मिलकर तुमने आजाद करा दिया। आज एक आजाद, तुम्हारे आजाद देश भारत के अंदर ये हो क्या रहा है, जो रोडों पर तिरंगा लेके, कटोरा लेके शर्मसार हो रहा है देश। और क्या तो वो जवान कर रहे हैं जो देख रहे हैं। यार किसी में हिम्मत ही नहीं है बोलने की, 1% भी कोई इंसानियत बची ही नहीं है। अरे मर जाओगे, खप जाओगे, थोड़े बहुत पैसे नहीं होंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जमीन तो नहीं बर्बाद होगा, जमीन तो नहीं बिकेगा। इस धरती पे कोई नहीं रहना, सबको मरना है एक दिन, कोई नहीं बचेगा इस धरती के ऊपर। बस कोई 20 साल में, कोई 1 साल में, कोई 30 साल में, कोई 40 साल में, मैक्सिमम 40 साल पलक झपकते ही निकल जाते हैं। कब मैं भर्ती हुआ था, कब मैं रिटायर आ लिया मुझे पता नहीं लगा, आने के बाद कब मैं धक्के खा रहा हूँ मैं भी ऐसे ही, तो पता नहीं लग रहा कुछ भी। ठीक है, जिंदगी इतनी छोटी सी है, पलक झपकते ही निकल जाती है। कम से कम इंसानियत तो बचा कर रखो अपनी। एक तनख्वाह, एक पेंशन के बंद होने के डर से आप लोग अपने भाइयों को रोड पे छोड़ रहे हो और कोई सुनवाई नहीं है। भाई हर जगह से आवाज़ उठाओगे तभी तो, हर जगह से आवाज़ उठाओगे तभी तो बात बढ़ेगी, तभी तो उनकी कानों में जू रहेंगे कि जिनके हाथ में आज पावर है, चाहे वो सेनाध्यक्ष हो, चाहे वो कोई सी भी ब्रांच हो जो इस चीज़ को हैंडल करे, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति, तो उसको तभी तो सुनेगा, क्योंकि वो तो बहरे हैं, अंधे हैं। इलेक्शन की हर एक बात उनके सामने चलती है। ये नहीं चलेगी कि एक जवान झंडा ले, और वो इसीलिए बेचारा इलेक्शनों की रैलियों में गया है ताकि सभी को मैं अपनी कम से कम बता तो दूं। वो तीनों एक जैसे दोनों जवान और वो तीसरा जवान, वो हर एक रैली में गए हैं। हर एक जो अपने आप को बोलते हैं हम तो बीजेपी से ये करा देंगे, राहुल गांधी की जिप्सी में बैठा है, आज तक नहीं पूछा उसने, और सब कुछ पता है हो क्या रहा है। मेरे समझ में बात नहीं आ रही है, और ये देश को भी समझ में नहीं आने दे रहा कोई मीडिया कैसी है, हमारी मीडिया घटिया मीडिया है, बिकाऊ मीडिया। क्या हो गया इस मीडिया को? अरे वैसे तो तुमको अंदर की 100 कागज रखे होंगे, नीचे ही खबर पता है कि उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, और रोडों पर एक बंदा घूम रहा है, वो इस मीडिया को दिखाई दे रहा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं जिसको। हालांकि मैं तो अब कुछ क्या बोलूं इनको, मैं क्या मीडिया है ये? बस उधर बड़े बड़े
टीवी चला के 20, 10, 15 आदमी बैठा के हाउ 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 भा 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 बकवास करते हो, उधर बैठ के पता नहीं क्या क्या भोगते रहते हो, ये जो बताने वाली बात है, इसको कौन सुनेगा? बिल्कुल भी अकल नहीं है इस देश के नेताओं को, इस देश के बड़े अफसरों को, कि वो कम से कम हमारे देश में 1 जवान, 2 जवान, 3 जवान अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बात की कोई तवज्जो हो, और वो भी आज से नहीं बोल रहे, कितने सालों से बोल रहे हैं। आज अगर देश में कोई उनके साथ लग जाएगा तो वो देशद्रोही घोषित कर देंगे उसको, ये, क्योंकि ये तो बहुत बड़े देशभक्त हैं जो ये हालत कर रखा देश का, बहुत बड़े देशभक्त है ये। भाई डूब के मरने की बात है इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए भी, इस देश की सेना के लिए भी, कि उन्हीं के जवान दर दर भटक रहे हैं, और वो अब तुम बोलोगे नाटक, नाटक क्या कर रहा है? किसने उसको उसकी बात सुन लिया आके? किसने उसको बेचारे को आके ले भाई तनख्वाह बंद कर दी, पेंशन नहीं है, तनख्वाह नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करेगा वो? उसका परिवार नहीं है, और ऐसे ऐसी कार्रवाई कर रखी है कि वो नौकरी भी नहीं कर सकता कोई ढंग की, अगर अपना पेट पालना चाहे तो। फिर बोलेंगे प्राइवेट कर ले। अरे क्यों प्राइवेट कर ले? कायर है क्या वो? तुम कर लो ना प्राइवेट, कौन कौन करना चाह रहे हो? जो अगर ये कोई बोले तो कर लो प्राइवेट, पता लग जाएगा। कैसे करोगे? क्या है, क्या सिखाया सेना ने उसको ऐसा जो वो प्राइवेट, उसको कौन सा टेक्नोलॉजी सिखा दी? जब से गया तब से धक्के ही खा रहा है वो, प्राइवेट कर लो, ये कर लो, वो मतलब ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं अभी, क्योंकि ज्यादा बोलने से ना आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रही। मैंने देख लिया, किसी को भी समझ में नहीं आ रही। अभी एक क्लिप देखो जो ये घूम रहा है बेचारा, उसके बाद अंदाजा लगा लो कि क्या करना चाहिए, अंदाजा लगा लो कि इसको आगे बात को तुमको रखना चाहिए किसी को, या नहीं रखना चाहिए, या इस देश को यही चाहिए बस कि सब रोडों पर आ जाए। ये देश इसी में खुश है कि सब रोडों पर आ जाए। नंबर 1, नंबर 2 नंबर की सेना, जो उसके सैनिक ऐसे घूम रहे हैं, ये हालत है। कल को इसको ऐसा बना दोगे इस देश को कि, और दूसरी बात, कोई सबको पता है कि कितने ऐसे दुखी हैं जो नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे ये संख्या 1, 2, 4 नहीं होती। ठीक है, सब सह रहे हैं, पर ऊपर वालों को समझ में नहीं आ रही कि ये बबल फूटने वाला है। कब फूटेगा बबल समझ में नहीं आ रही ऊपर वालों को। जिस दिन फूट जाएगा उस दिन समझ में आ जाएगी, अच्छी तरह आ जाएगी। यार देखो अभी मैं एक क्लिप चला रहा हूं, देखो इसको देखने के बाद अगर आंखों में आंसू आए, उस जवान को तो आएंगे नहीं। उस जवान को इसलिए नहीं आएंगे, रियल में 1 नंबर का हीरो बंदा है, 1 नंबर का दिलेर फौजी है, 1 नंबर का कड़क फौजी है, 1 नंबर का मजबूत फौजी है अंदर से। ठीक है, और उसके आंसू तो मेरे हिसाब से सूख ही चुके हैं, उसको आएंगे ही नहीं अब कभी भी, क्योंकि वो लड़ना जानता है, लड़ रहा है अपनी लड़ाई। और सुनना पड़ेगा और इनको झुकना पड़ेगा। ये जो बैठे हैं ना ऊपर और सब देख रहे हैं, और उधर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे होंगे, क्या करेगा ये लड़का। अरे भाई लड़का, तुम लोग डूब के मर जाओ यार, कैसे कैसे बेचारे को तंग कर रहे हो। अरे सुनने में क्या जा रहा है, वो उसकी तंगी वहीं खत्म हो जाएगी जब कोई उसको सुन लेगा कि भाई साहब ये बात है, ऐसे ऐसे तुम्हारा ये सॉल्यूशन होगा, जांच बैठेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जांच बैठाएगा कौन? हिम्मत किसमें जांच बैठाने की? दिक्कत यही आ रही है, सब डरते हैं, सबका कोई ना कोई माई बाप बहुत बड़ा गड़बड़ है, सभी का कोई ना कोई जो माई बाप है वो ही खुद गड़बड़ में है। जांच बैठाएगा कौन? देखते हैं। आज मी न्यायाची भीक मागतोय, प्रत्येक नेत्यांना भेटतोय, पण एकही नेता या जवानांची पीडा, जवानांसोबत होणारा अन्याय याचा आवाज उचलायला तयार नाही। आणि हे नेते तमाम आता मोठे बॅनर लावताय, इलेक्शनला उभे राहताय, जननायक आहे आम्ही, म्हणून जनताच आम्हाला न्याय देऊ शकते, म्हणून जनताच्या बीचमध्ये मी आलोय। देशाची 11 वर्ष सेवा करून मला कोणतीही पेन्शन नाही, कोणताही बेनिफिट नाही, माझ्यावर 12 लाखाचा कर्ज आहे। मी माझ्या लहान मुलाला मारून टाकू तेव्हा मला जनता, हे आपले एमएलए विधायक हे मला न्याय देतील का? मी रक्षा मंत्रीला भेटतो, रक्षा मंत्री जवानांची वर्दी उतरून देतो। प्रधानमंत्री आज सर्जिकल स्ट्राईकच्या नावाने राजनीती करताय, पण हा सैनिक सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये पकडलेला हा न्यायाची भीक मागतोय। एक हातात कटोरा आणि दुसऱ्या हातात तिरंगा। हे तुम्हाला न्यूज दाखवतो। न्याय मांग रहा है आपको, ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई ये चलता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जस्टिस नहीं मिलेगा। मैं न्याय की भीख मांग रहा हूँ, न्याय की। मैंने कलेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन दिया है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, एसपी को, जितने भी जवानों को शोषण का शिकार होना पड़ा है उनको न्याय दे दे सरकार, न्याय दे दे।
जय हिंद, वंदे मातरम। अभी देखिए हम तमाम नेताओं से मिले और कोई नेता हमारी बात नहीं रख सकता। ये सारे नेता यहाँ पे देखो बड़े बड़े बैनर लगे सभी के। सभी को बताना चाहता हूँ कोई हिंदुस्तान में माइकल लाल होगा तो हमको न्याय दिलाए। आज़ाद भारत में हम गुलामगिरी की दिशा पे जा रहे हैं, इसलिए न्याय की कितने बैनर है वहाँ पे हर जगह लगे। यहाँ पे इलेक्शन खड़े होने वाले हैं सभी, और हिंदुस्तान की धरती में कोई नेता हमारी बात नहीं रख सकता, इसलिए न्याय की भीख मांग रहा है चंदू चौहान। ये वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मैंने जन्म लिया था, अस्पताल में, और पाकिस्तान में जाने के बाद ये चंदू चौहान को दोषी कर दिया गया, और वही पाकिस्तान से आने वाला एक विंग कमांडर अभिनंदन, उसको देशभक्त बना रही सरकार। यही एक सच्चाई है।